हेलो गाइस, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं और आज जो हम टाइप बताने वाले हैं 2 टाइप बताएंगे और दोनों टाइप काफी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। अगर आप लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एएलपी हो या आरपीएफ कांस्टेबल का हो, इस सब में बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ठीक है, पहले तो सवाल समझिए इस टाइप क्या रहेगा, पहले कंसेप्ट बता देते तो उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, देखिए पहले ये आज का पहला टाइप देखिए। पहला टाइप में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर सीपी दे दिया रहेगा, ठीक है, और एसपी दे दिया रहेगा। अब सीपी में कुछ चेंजिंग कर देगा, कुछ प्रॉफिट में वृद्धि करेगा या यानी सीपी बढ़ा के कुछ और सीपी दूसरा सीपी कर देगा। ठीक है, यानी इसमें वृद्धि कर देगा या कमी करके ईसीपी में चेंज कर देगा। फिर एसपी में क्या करेगा, चेंज कर देगा, वृद्धि करेगा या कमी करेगा, तो नया एसपी बनेगा। अब जाके कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितना इसमें चेंजिंग करने के बाद कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, कुछ भी आप रिलेशन आपसे पूछ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले क्वेश्चन समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति है जो अपना सामान क्या कर रहा है, 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि लागत मूल्य में 25% बढ़ा जाता है, यानी लागत मूल्य में कितना बढ़ाया जाता है, 25% बढ़ जाता है, तो विक्रय मूल्य में 10% बढ़ जाता है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले दे दिया हुआ था एक व्यक्ति का माल 30% लाभ पर बिकता है, यानी उसका माल 30% लाभ पे बिकता है, यानी पहले सीपी रहा होगा, सीपी इधर सीपी लिख रही है, एसपी लिख रही है, सीपी रहा होगा कितना 100, 30% लाभ पर बेच रहे हैं 130 में बिक रहा होगा, कितना में 130 में बिक रहा होगा, कोई दिक्कत। अब क्या किया है, लागत मूल्य में क्या किया, वृद्धि 25% वृद्धि बढ़ जाता है, लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी 25% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका 25% निकालिएगा तो कितना 25, यानी 25 बढ़ेगा कितना हो गया 125 हो गया। अब एसपी में क्या किया है, एसपी में कितना परसेंट बढ़ जाता है, तो एसपी में 10% बढ़ जाता है। इसका 10% निकालिएगा तो 13 हो जाएगा, तो ये बढ़ के कितना हो गया 143 हो गया। 100 इसका 10% निकालिएगा, ये 10% बढ़ जाता है, इसका 10% कितना 13 होगा, तो 13 इसमें जोड़िएगा तो 143 हो गया। 143 बढ़ के अब नया एसपी कितना होगा 143। तो अब नया प्रॉफिट कितना होगा वो पूछ रहा है, तो कितना का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है देख रहे हैं। 125 का सामान 143 में बिक रहा है, 125 का सामान 143 में बिक रहा है, तो 18 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 18, कितना का 18 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 125 से क्या करेंगे, भाग देंगे। नहीं, हमेशा सीपी के हिसाब से ना परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाता है। इनटू क्या कीजिएगा 100% से गुना कर दिएगा तो अपने आप प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 चौका कितना होगा 100, 25 बचे 100, 25 18 चौका 72, 72 को जो 5 से भाग दे दीजिएगा, तो 5 से किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो जो संख्या ऊपर आएगा उसके जब दुगुना करके दशमलव एक अंक के बाद बैठा दीजिएगा। 72 दूनी 144 होता है, तो 14 दशमलव कितना होगा 4, इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट प्रॉफिट होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक वस्तु बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ, यानी वो वस्तु जब बिक रहा था तो उस समय उसको लाभ कितना हो रहा था 74%। ठीक है, एक वस्तु है जो बिक रहा था, पहले बिक रहा था तो उसको 74% लाभ हो रहा था। अब क्या कह दिया, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 50%, यानी वस्तु के क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाता है 50% बढ़ जाता है, जबकि विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं होता। विक्रय मूल्य पहले जितना था उतना ही अभी विक्रय मूल्य उतना ही है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा ये पूछा हुआ है। पहले सीपी कितना रहा, कितना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। पहले सीपी कितना था 100 मान लेते हैं, तो पहले 100 जब सीपी 100 रहा था तो उसको 74% प्रॉफिट हो रहा था, तो कितना प्रॉफिट बिक कितना में रहा था 174 में, 174 में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें इसमें 50% बढ़ा दिया गया है, इसमें 50% इसमें वृद्धि किया गया है, तो इसका 50% निकालिएगा तो 50, यानी 50 में वृद्धि तो कितना हो गया 150 हो गया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, यानी पहले जितना बिक रहा था अभी भी उतना ही में बिक रहा है, कोई दिक्कत। इसमें एसपी में कोई चेंजिंग नहीं किया। तो आप देखिए कितना का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिलहाल में कितना का 24 रुपये को उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 24 रुपये। परसेंटेज में निकालने के लिए बट्टा क्या करेंगे 100 दे देंगे, 150 दे देंगे, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम काट पीस कर देते हैं, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 8 24 8 दूना 16% क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 16% उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप समझ में आ गया होगा कि टाइप हम समझाना क्या चाह रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। रघु क्या किया है, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा है। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता और 195 रुपये में अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता, उसको कितना होता, 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मान लेते वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सीपी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु रघु ने एक वस्तु को कितना पर हानि में बेचा था पहले, कितना 15% हानि में बेचा है, यानी 100 का सामान कितना में बेच दिया है, 85 में बेच दिया है। 15% हानि पे बेचा है, यानी 85 में क्या किया है, बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया है, आगे कह रहा है अगर इसको हम 5% कम में खरीदे होते, कितना परसेंट, 5% कम में खरीदे होते, यानी 5% का निकालिएगा तो कितना, 5 रुपया आ जाएगा, यानी 5 रुपया कम के मतलब 95 रुपये में खरीदे होते हैं और इसको 195 रुपया कम में बेचे होते हैं, यानी 195 रुपये अधिक में बेचे होते हैं, तो उसको 10% क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट होता है, यानी इसी का 10% प्रॉफिट, इसी 10% प्रॉफिट, इसका 10% निकाले तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 9.5 हो जाएगा। इसी का 10% निकालेंगे तो 9 कितना होगा, 5 होगा। 9.5 इसमें हम जोड़ देते तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि इसी का ना परसेंटेज। अब नया नया एसपी तो ये हो गया ना, सॉरी नया सीपी ये हो गया, तो इस पर ना 10% प्रॉफिट मिलेगा उसको, तो इसका 10% निकालिएगा तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 इसमें जोड़ दीजिएगा, 9.5 इसमें क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 104 दशमलव कितना 5 हो जाएगा, 104.5 होगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी नया विक्रय मूल्य अभी हो गया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से कितना का चेंजिंग हुआ है यूनिट में, हम जो मान के आए उसमें, लेकिन रियल में 195 का चेंज हो। यहाँ पे कितना का हो रहा है, 85 से 100 तक जाइएगा तो 15 साढ़े 4 ही हो गया, तो 15 4 19.5 हो गया, कितना 19.5, यानी जो चेंजिंग दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना का चेंजिंग दे रहा है, 19.5 का, 19.5 का चेंजिंग दे रहा है। लेकिन इसी का दे दिया हुआ था, कितना विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि किया गया था, कितना बढ़ गया था विक्रय मूल्य, 195 रुपये, यानी जो 195 रुपया दिया हुआ है किसका मान है, 19.5 का मान है। लेकिन हमको क्रय मूल्य पूछा हुआ था, तो क्रय मूल्य यानी 100 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 100 का मान निकाल लीजिएगा। दशमलव से क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटाइएगा, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर एगो जीरो आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना, 1000 रुपया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 1000 रुपया रहा होगा। ठीक है, अगला देखिए, कर एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। वो दुकानदार है जो वस्तु के क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, वस्तु को क्या करता है, 10% कम में खरीदा होता और इसे पिछ, पिछले विक्रय मूल्य पर ही, पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक पर बेचा गया होता, यानी पहले की तुलना, जैसे मैं जो अभी बनाया था वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, कर रहा है एक वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेचा जाता था। ठीक है, यानी सीपी मान लेते हैं 100 रुपये रहा होगा, सीपी था 20 कितना परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर, तो पहले कितना में बिक रहा था, 120 में बिक रहा था। अब क्या किया, इसमें क्या किया, कितना कमी कर दिया, इसमें 10% की कमी कर देता है, यानी 10% कम में खरीदा होता, इसका 10% कम में खरीदा होता है, यानी खरीदा कितना में होता था, इसका 10% निकालिएगा, 10 रुपया, 10 रुपये कम करिएगा, यानी 90 रुपये में खरीदा होता, तो उसको कितना 18 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसको 40 रुपये प्रॉफिट होता है, तो इसका 40% निकालिएगा, इसका 40% 36 आ जाएगा, तो 36 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना 126 आ जाएगा, यानी अब कितना में बिक रहा है, 126 में। ठीक है, 126 में क्या हो रहा है, बिक रहा है, कितना में बिक रहा है, 126 में। तो आप देख रहे विक्रय मूल्य में कितना में चेंजिंग हो रहा है, रियल में चेंजिंग है तो कितना 28 रुपया, रियल में सॉरी 18 रुपया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे कितना का चेंजिंग, 6 का चेंजिंग है, यानी ये जो 18 रुपया दिया हुआ है, 18 रुपया किसका मान दे दिया हुआ है, 120 से 126, कितना एसमी में कितना चेंजिंग हुआ है, 6 का, यानी 18 यूनिट जो दे दिया हुआ, 18 रुपया जो दे दिया वो 6 का मान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1 का मान आ गया, तो हमसे क्या पूछा हुआ था, तो वस्तु का मूल लागत क्या होगा, तो वस्तु का मूल लागत कितना है, 100 मान क्या हुआ था, यानी 100 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 76 या 18 300 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 300 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के वो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ऋतिक एक मेज 37.5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता और इसे 350 रुपये यानी 330 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसको 10% क्या हो जाता, प्रॉफिट होता, 10% लाभ होता। तो कह रहा है तो मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले वहां से क्रय मूल्य निकालेंगे, तब ना इससे हम तुलना करेंगे, तो मेज का हम क्या करने जा रहे हैं, क्रय मूल्य निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए फ्रैक्शन यानी
अगर परसेंटेज अगर आपको थोड़ा-सा इधर-उधर टेढ़ा-मेढ़ा दे देवे तो आप उसको 100 नहीं मान के आइएगा। क्या कीजिएगा, अगर परसेंटेज का वैल्यू अगर आसान दे दिया, डाटा आसान परसेंटेज यानी आसान दे दिया हुआ है, तो आप 100 मान के चलिए 100 मान के आइएगा सीपी को। अगर डाटा आसान नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, पहले परसेंटेज को तोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जो 20 में रहता है उसको सीपी मान के आइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो 37% 37.5% दे दिया हुआ है, ठीक है, 37.5% दे देते क्या फ्रैक्शन है, इसका मान होता है 3/8 होता है। तो अब क्या कीजिएगा, सीपी को हमेशा 8 के मल्टीपल ही मानिएगा, 8 या 8 के मल्टीपल किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ सीपी 8 मान लेते हैं। सीपी पहले 8 रुपए में खरीदे थे, तो उस पर 3 का क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था। 8 पर 3 का प्रॉफिट, तो बिक कितना में रहा था, कितना में बेच रहा था पहले, तो 11 में क्या कर रहा था, बेच रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया है, अब क्या किया है, अगर कह रहा है यदि ये 12.5% इसे कम में खरीदा होता है, इस वस्तु को 12.5% देखिए परसेंटेज में है ना, तो आप क्या कीजिए, हमेशा इसको इधर रेशियो में, ये क्या है, रेशियो में है, ये क्या है, ये रेशियो में, सीपी और एसपी का क्या है, रेशियो है, ठीक है। यानी 8 में खरीदे 11 में बेचे, 8 में खरीदे 11 में बेचे। और देख रहे इसमें 12.5% अगर कम में खरीदा होता है, तो इसका 12.5% फिर निकालना है, तो 12.5% निकालना, फिर आगे भी परसेंटेज मान निकालना है। इसीलिए ऐसे सवाल में जब भी रहेगा तो 8 तो हो गया। अब परसेंटेज का और परसेंटेज वाला मान निकालना है, तो क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। अब 100 के मल्टीपल ले लीजिएगा, 100 के मल्टीपल, तो अब मेरा सीपी कितना हो गया, अब मेरा सीपी 800 हो गया, ताकि अब जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, अब डायरेक्ट पूर्णांक में आएगा। देखिए, यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता है, यानी 12.5% जब 800 का 12.5% निकालिएगा, 12.5% का मान, 12.5% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/8, यानी इसका 1/8 निकालिएगा, कितना हो गया, 100 रुपया, यानी 100 रुपया कम में खरीदा होता है। तो इसका 700 से 100 रुपया, इसका 12.5% निकालिएगा तो 100 रुपया आएगा। तो 100 रुपया इसका कम में खरीदा होता है, कितना में खरीदा होता है, 700 में खरीदा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे इतना 330 रुपये अधिक में बेचा होता है, तो उसका 10% प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट होता है, कितना में बिकता है, इसका 10% निकालिएगा तो 70, यानी इसका 10% निकालिएगा 700 का, तो 70 आ जाएगा। तो 70 इसमें जोड़िएगा तो 770 में क्या हो जाएगा, बिकेगा, 770 में बिकेगा। तब जाके, तब 10% यानी कितना, वो 330 रुपया जब विक्रय मूल्य 330 का वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसको 10% क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। यहाँ रुपया में कितना का वृद्धि किया है, 330 रुपया। हम रेशियो में कितना का यहाँ पे वृद्धि हुआ है, सॉरी कमी हुआ है, यहाँ पर रुपया में कितना कमी कर दिया, ये 350 रुपया कम करा। यहाँ पर कितना, सॉरी वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी किया गया था, ठीक है। विक्रय मूल्य में कितना कमी कर रहा है, 330 रुपया। मेरे अनुसार यहाँ पर कितना कमी हो रहा है, 330 का, यानी जो 330 दे दिया हुआ रुपया, 330 रुपया दे दिया हुआ है, कितना का अंतर देख रहे हैं ना, 70 से 700 यहाँ जाइएगा तो 350 का ही, यानी 330 का ही अंतर, यानी जो मान दे दिया वो 330 का मान दे दिया हुआ है। हमसे क्या क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य अभी कितना मान किया हुआ है, 800, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो क्रय मूल्य पता हो गया कि 800 रुपया। अभी बोल दिया हुआ है कि इसका क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितना कम है, तो 1000 रुपये से कितना कम है, 1000 रुपये से 200 कम है, परसेंटेज में निकालना है, तो कितना कम है, तो 200 रुपया क्या है, कम है। 200 रुपया क्या है, कम है, 1000 रुपया से, किससे कम है, 1000 रुपया से। ये कह रहा था ये 1000 रुपया से कितना कम है, तो 200 कम है। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 1000 से तुलना न करना है, 1000 से कितना कम है, तो 200 कम है, तो बट्टे में क्या कीजिएगा, 1000 दे दीजिएगा। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करिएगा, इससे ही क्या हो जाएगा, कटेगा, कट जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, आपका आंसर 20% कम है। 1000 रुपया से कितना परसेंट कम है, 20% कम है, कोई दिक्कत, सवाल समझ में आ गया होगा, ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप हम बता रहे हैं बेईमान वाला। बेईमान व्यक्ति कैसे बेईमानी करता है, सामान बेचते समय और खरीदते समय कैसे बेईमानी करता है, पहले उसका कंसेप्ट बताते, फिर उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाएंगे। समझिए, पहले इसको मिटा देते तब समझा रहे। देखिए, अब कंसेप्ट समझा रहे। बेईमान व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो कोई भी सामान, जैसे मैं कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस समय खरीदने के समय वो क्या करता है, बेईमानी कर लेता है। दुकानदार, कोई दुकानदार पर लेके जा रहा है, कोई दुकानदार है जो सामान खरीदने जाता है, तो उस समय क्या करता है, बेईमानी करके कुछ सामान खरीद के ले आता है, और वही फिर बेचने के समय भी क्या करता है, उस पर बेईमानी करके कुछ रुपया प्रॉफिट उस पर कमा लेता है। यानी बेईमानी दो तरह से होता है, एक होता है खरीदने के समय, खरीदते समय वो क्या करता है, उस पर वहाँ बेईमानी कर लेता है, और एक होता है बेचते के समय। तो खरीदने के समय कैसे बेईमानी करता है, जैसे मैं कोई सामान खरीदने जाता है, तो मान लेते कोई दुकानदार है जो अपना वार्ड का उपयोग, अपना वार्ड को लेके जा रहा है, तराजू कुछ लेके जा रहा है, और वहाँ से जहाँ खरीदने गया है
वहां से क्या करता है वो 1 किलो के जगह पर यानी 1000 ग्राम के जगह पर वो 1100 ग्राम क्या कर लेता है, खरीद के ले आता है। खरीदने गया था, पैसा दिया है 1000 ग्राम का, लेकिन वहां से लेके आया खरीद के वहां से 1100 ग्राम। पैसा दिया 1000 ग्राम, कहा उसको 1000 ग्राम, लेकिन वो अपना तराजू में क्या किया हुआ था, कुछ वाट कुछ कुछ यानी कुछ छेड़खानी कर दिया था, जिसके कारण तौलने में क्या हो जाता है, तौलने में उसको गड़बड़ हो जाता है, यानी गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण वो पैसा दे रहा है, दुकान जहाँ से खरीदने गया है उसको पैसा दे रहा है 1000 रुपया यानी 1000 ग्राम का, लेकिन वहां से ला रहा है कितना, 1100 ग्राम। तो उसको वहां से कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, वहां से फिक्स फिक्स है कि 100 ग्राम पर उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक होगा वहां पर प्रॉफिट कमा सकता है, एक होगा बेचने के समय। अब वो दुकानदार तो खरीद के लिया है, अब बेचने के समय कैसे प्रॉफिट करेगा, जैसे अब बेचेगा तो ग्राहक का ही, दुकानदार बेचेगा, किसको बेचेगा, ग्राहक को, तो ग्राहक को कहेगा, ग्राहक मानेगा मांगेगा कोई सामान, सर 1 केजी चीनी दे दीजिए, यानी 1 केजी चीनी की जगह पर 1000 ग्राम चीनी दे दीजिए, लेकिन दुकानदार क्या करेगा, उसको उसको 1000 ग्राम के लेगा दुकान ग्राहक से पैसा, 1 केजी का दाम, 1 केजी का जो रुपया रहा है, 1 केजी का दाम लेगा, लेकिन उसको दे देगा कितना, मान लो 900 ग्राम उसको दे देगा, कितना दे देगा, 900 ग्राम ही उसका, यानी वहां पर वाट में क्या करता है, चुम्बक लगा लेता है, तराजू में क्या करता है, चुम्बक बीच में नीचे चिपका देता है, जिसके कारण ग्राहक को लग रहा है कि एक ही जो सामान दिया है, लेकिन ये क्या किया है, उसको दिया है 900 ग्राम। तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, उसको प्रॉफिट कमा लेता है। तो एक बार खरीदने के समय प्रॉफिट कमाता है, एक बार बेचने के समय प्रॉफिट कमाता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं। देखिए, यानी दिस ऑनेस्ट शॉपकीपर, दिस ऑनेस्ट शॉप शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार दो तरह के होते हैं, ये बेईमानी दो तरह से करता है। एक होता है क्या करता है, खरीदते के समय बेईमानी कर लेता है। कौन समय, खरीदने के समय, ठीक है, यानी खरीदते खरीदते समय क्या करता है, बेईमानी करता है। दोबारा फिर बेईमानी कब करता है, ये सामान बेचने के समय भी क्या करता है, बेईमानी कर सकता है। ये सेल बेचने के समय क्या कर सकता है, बेईमानी करता है। सेल यानी हो गया ये बेचते समय, बेचते बेचते समय बेईमानी करता है। खरीदते समय कैसे बेईमानी करेगा, जैसे मैं कोई सामान खरीदने जाता है, तो ये खरीदने जाता है, तो 1000 ग्राम के जगह पर, वो 1000 ग्राम के जगह पर कितना, 1000 ग्राम के जगह पर वहां से खरीद के ले आता है, वहां से लेके आता है 1100, यानी 100 ग्राम उससे वहां ज्यादा, वहां से 13 वाट का कुछ गड़बड़ सड़बड़ करके वहाँ एक हजार 1000 ग्राम के, सॉरी 100 ग्राम वहां से ज्यादा खरीद के ले आता है। पैसा उसको देता है, पैसा देता है 1000 ग्राम का ही, पैसा उसको देता है 1000 का, लेकिन वहां से लेके आया है 1100 ग्राम। पैसा दिया 1000, 1 1 केजी का पैसा दिया है, लेकिन वहां से लेके आया 1100 ग्राम। तो यहाँ से प्रॉफिट कमा लेगा, कितना का प्रॉफिट कमा लेगा, तो देखिए, पैसा दिया है 1000, पैसा दिया है वो 1000 ग्राम, लेके आया है वहां से, मान लेते हैं 1 ग्राम का दाम, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया मान लेते हैं, 1 ग्राम का दाम, नहीं 1 ग्राम का दाम, कुछ चीनी रहा है, कुछ हो रहा है, 1 ग्राम का दाम हम 1 रुपया मान लेते हैं, तो 1000 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया को पैसा दिया, 1000 रुपया उसको दिया है, लेकिन वहां से लेके आया कितना का 1100 ग्राम का सामान लेके आया है, तो 100 ग्राम उसको प्रॉफिट मिला कि नहीं, तो कितना का प्रॉफिट मिला, यानी हम मान लेते, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया रहा होगा, तो 1000 ग्राम खरीदा होगा, तो 1000 रुपया उसको मिला होगा, 1000 रुपया लगा होगा, ठीक है, लेकिन 1 ग्राम का 1 रुपया था, 1000 ग्राम का 1000 रुपया होगा, लेकिन वहां से सामान खरीद के लाया है, वो सामान कितना लाया है, पैसा दिया है 1000, लेके आया वहां से 1100 ग्राम, यानी 1100 का सामान लेके आया है, तो ठीक से कि उसको 100 रुपया को वहां से प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो ये डायरेक्ट 100 रुपया को उसको क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पर, इस पर पैसा तो दिया है इसमें, ये एक तरह से क्या होगा, सीपी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है, ये एसपी हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाता है, सीपी खरीद के पैसा, तो उसका लागत मूल्य इतना ही है, 1000 रुपया लगाया तो लेके आया वहां से 1100 का सामान, ठीक है, तो 100 रुपया प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से, ठीक है, बट्टा में किसको रखिएगा, यहाँ से ई वाला को रखिएगा, ये हो गया यानी खरीदते समय कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ से निकालिएगा, तो 10% का क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट कमा लेगा, 10% का यहाँ से प्रॉफिट कमा लेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर बेचते के समय क्या करता है, ग्राहक मांगता है, ग्राहक सामान उसे खरीदने आता है दुकानदार से, तो कहता है 1 केजी चीनी दे दीजिए, 1 केजी चीनी की जगह पर 1000 ग्राम चीनी दे दीजिए, लेकिन वो क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, ग्राहक से पैसा तो ले लेता है 1 केजी का, 1 केजी का पैसा ले लेता है, लेकिन वो 1000 ग्राम का वो पैसा ले लेता है उससे, लेकिन वो देता है उसको क्या है, 900 ग्राम देता है, कितना ग्राम दे दिया, 900 ग्राम ही उसको दे दिया, तो फिक्स है कि उसको 100 ग्राम कम ही तोला है, लेकिन पैसा वो पूरा लिया हुआ है। 1000 यानी मान लेते 1 ग्राम का रुपया 1 रुपया रहा होगा, तो 1000 यानी 1000 रुपया वो लिया है,
₹1000, लेकिन सामान दिया है 900 का, यानी 900 रुपया का, यानी उसका लागत मूल्य कितना रहा होगा दुकानदार का? 900 ग्राम, यानी 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है तो 900 रुपये में खरीदा होगा वो। लेकिन उससे पैसा कितना लिया है? 1000 ग्राम, 1000 रुपया लिया हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा ले, 1 केजी का पैसा ले, लेकिन उसको दे रहा है 900 रुपया दे रहा है, यानी 900 का सामान दे रहा है, तो 100 रुपया यहाँ से भी प्रॉफिट कमा लेगा। 100 रुपया यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कमा लेगा। 100 रुपया यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट 10% प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पर देखिए उसे वो 10% नहीं आएगा, ये प्रॉफिट अब इस पे कम आएगा, क्योंकि सीपी हो गया, सीपी का काम करता है ए, एसपी का काम करता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 10 का, 100 रुपया तक प्रॉफिट कमाएगा, किस पर? आप 900 पर यहाँ पर प्रॉफिट कमाएगा, 900 पर। परसेंटेज में निकालिएगा तो 900 इंटू 100 करिएगा तो ये 100 से कटेगा, यानी ये हो गया 1/9 का परसेंटेज मान होता है क्या? 11, 11 से 1/9%, 11 से, तो यहाँ से प्रॉफिट उसको कितना मिल जाएगा? 11 से 1 बटे, यानी बेचने के समय उसको प्रॉफिट कमाएगा 11 से 1/9% का, खरीदते समय 10% का प्रॉफिट कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यही होता है, ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट यही था, अब इस पर सवाल हम करवा रहे हैं। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। यानी ये दो तरह से बेईमानी हो सकता है, वो खरीदने के समय बेईमानी करता है, वो बेचने के समय। खरीदने के समय बेईमानी करता है तो उस पर क्या करता है? वो जितना कहता है उतना उससे ज़्यादा वो लेके आता है। बेचने के समय क्या करता है? वो जितना उसको देना चाहिए उससे कम उसको दे देता है, तो दो तरह से बेईमानी करता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। बेचने का क्रय मूल्य जितना में खरीद के लाया उतना ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है? 1000 ग्राम के वाट की जगह पर वो 800 ग्राम के उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? यानी ग्राहक को क्या कर रहा है? ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, लेकिन वो दे रहा है क्या? कितना दे रहा है? वो 850 ग्राम का यूज कर रहा है, यानी 850 ग्राम उसको सामान दे रहा है। पैसा ग्राहक से ले रहा है, ग्राहक तो खरीदने जाएगा, पैसा ले रहा है 1000 रुपये का, लेकिन वो देता है 850 ग्राम का, 800 उसको ग्राम देता है, तो यानी उसका लागत मूल्य इतना ही रहा होगा, और इतना का पैसा, इतना 1000 ग्राम का टोटल पैसा ले लेता है, तो इसको हम सीबी मान लेते हैं, ये एसपी मान लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा इसको, यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है परसेंट, अब अगर रेशो में लिए तो रेशो में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे ही कट जाएगा, इससे क्या होगा? कटेगा, 5 से और कटिएगा तो ये हो गया 20, ये हो गया 20, और ये 5 से कटिएगा तो ये 17 × 5 = 50 है। तब देखिए 17 का सामान 20 में बेचा, 17 का सामान 20 में बेचा, कितना का प्रॉफिट होगा? 3 का प्रॉफिट होगा, कितना का? 17 पर, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 से गुना करिएगा, तो भाग लगाइए तो एक मरतबे लगेगा, बचेगा कितना? 17 है, ठीक है, 30 हो जाएगा, तो 3 13 बचेगा, 13, 17 7 119 हो जाएगा, 17 7 119, 119 हो गया, बच जाएगा कितना? 119 घट जाएगा, 11 बचेगा, कितना हो गया? 11 दशमलव बैठेगा, दशमलव बैठेगा, फिर 11, 17 छके 102 होता है, 17 छके लगभग अप्रोक्स में जा रहा है, इतना ही ऑप्शन में दे दिया हुआ है, अप्रोक्स में 17.65 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कितना? 17.65, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है, ठीक है। मूल्य की लागत पर 4% हानि पर क्या कर रहा है? फूल बेच रहा है, यानी मान लेता है उस कितना 4% हानि का मतलब 4% का फ्रैक्शन में मान निकालिएगा तो 1/, कितना हो गया? 25 हो रहा है। 4% हानि का मतलब 25 का सामान वो एक में उसको हानि देके 24 में उसको दे रहा है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जा रहा है, यानी खरीदारी उसको 24 रुपये पड़ा, उस पर एक का सॉरी खरीदारी उसको 25 पर है, यानी खरीदा है 25 रुपये में, तो उसका 1 रुपये उसको लॉस पर क्या कर दे रहा है? नहीं दे कितना मेरा? तो 24 रुपये में उसको बेच देता है, ठीक है। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौल के लिए 25 ग्राम के वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है, यानी उसको देना चाहिए 25 ग्राम, लेकिन वो दे क्या रहा है? जब वजन करते समय देना चाहिए 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम को पैसा ले रहा है, लेकिन वो कितना ग्राम दे रहा है उसको? दुकानदार ग्राहक को कितना ग्राम दे रहा है? तो 20 ग्राम ही उसको थमा देता है, तो यहाँ से फिर प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड बनाइएगा, कौन मेथड? सक्सेसिव, ठीक है, यानी गुना करके, कटने उठने वाला रहेगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो गुना करके हटा दीजिएगा, इससे ही 25 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 से कटेगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी 5 का सामान 6 में बिक रहा है,
कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 5 पर, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100%, ठीक है, तो कितना होगा, 20% में उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कितना परसेंट का, 20% का, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 सही 1/4% क्या होता है, हानि पर वस्तु बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित वजन पर अंकित यानी 16 ग्राम की जगह पर वो 14 ही ग्राम देता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो हानि पर 6 सही हानि पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन क्या करता है वो 16 ग्राम की जगह पर 14 ही ग्राम का दे रहा है, 16 ग्राम की जगह पर वस्तु 14 ही ग्राम उसको देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले तो समझिए कि 6 सही 1/4% का मान होता है कितना, इसका इसका मान होता है कितना, इसको तोड़िएगा तो 1/16 का मान होता है कितना, इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/16 यानी लॉस में बेच रहा है, यानी 16 का सामान है, सीपी 16 यानी 16 पे में खरीदा तो 1 रुपये लॉस में क्या कर देता है, बेच देता है, यानी सीपी और एसपी का हम रेशो निकालने जा रहा है, यानी 16 रुपये में खरीदा होगा तो 1 रुपये लॉस में बेच रहा था, बेच कितना में रहा है, तो 15 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, जब बेचने के समय क्या करता है, बेचने के समय 16 ग्राम के जगह पर 14 ही ग्राम उसको थमा देता है, जो ग्राहक को 16 ग्राम की जगह पर 14 ही ग्राम उसको थमा देता है, फिक्स यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि पैसा ले रहा है 16 ग्राम लेकिन उसको दे रहा है 14 ग्राम, तो उसको फिक्स यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तीसरा तरीका कर देना है, सिर्फ गुना कर देना, यानी तीसरा ताशी काटूस कर दीजिए और उसके बाद गुना कर दीजिए, इसे 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 14 आ गया, ये 15 आ गया, यानी 14 का सामान 15 में बिक रहा है, एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1/14 होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करिएगा, ठीक है, 50 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, 7 सत्ते 49, 1/7 हो जाएगा, इतना परसेंट उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने समय तौल की गड़बड़ी करते हुए 21% की धोखा देता है, यानी यहाँ 21% धोखा दे रहा है, यानी खरीदते समय भी धोखा देता है और बेचते समय भी क्या करता है, 21% धोखा देता है, ठीक है। यहाँ पर ले लेता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल इसको कैसे बनाइएगा, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी क्या कर रहा है, खरीदने के समय भी धोखा 25% घपला करता है और बेचने के समय भी वस्तु क्या करता है, 25% वहाँ पर घपला करता है। तो खरीदने के समय कैसे घपला करता है, खरीदने के समय कैसे 25 से कितना दे दिया हुआ है, 21% दे दिया हुआ है, खरीदने के समय वो घपला 25% करता है, कैसे, यानी 100 का सामान 21 ग्राम, यानी मान लेते हैं 100 ग्राम की जगह पर 21 ग्राम लेके आ गया है, पैसा दिया है 100 ग्राम का, लेकिन लेके आया है 121 ग्राम, तो वहां से 21% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और बेचने के समय कैसे घपला करता है, जो ग्राहक को देना चाहिए 100 यूनिट, 100 ग्राम देना चाहिए, तो उसको ग्राहक को क्या देता है, उससे 21 यूनिट कम ही देता है, यानी उसको देता है 79 ग्राम दे देता है, कितना देता है, 79 ग्राम ही दे देता है, तो ऐसे घपला होता है, ठीक है, यानी ग्राहक को देना जितना चाहिए उतना नहीं देता, उससे कम देता है, तो वहां से 21% उसको घपला कर लेता है। और फिर खरीदने के समय क्या करता है, जितना लाना था उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लेके आ जाता है, तो वहां पे भी घपला कर लेता है, ठीक है, यानी 21% का यहाँ से समझिए कि 100 ये हो गया, पहले खरीदने के समय सीपी है, सीपी और एसपी, खरीदने के जगह पर क्या करता है, उस 100 ग्राम के जगह पर 121 ग्राम ज्यादा खरीद के ले आता है, यानी 121 ग्राम पैसा दे रहा है 100 ग्राम का, ला रहा है वहां से 121 ग्राम, ठीक है, कोई भी सामान खरीदता होगा 121, तो 21 ग्राम को वहां से घपला कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया है, अब जो ग्राहक को देगा, बेचेगा बेचेगा, तो वो तो मांगता है कि हमको पूरा यानी जितना पूरा का पूरा दीजिए, लेकिन 21% उसकी 21% वहां पर घपला करते हैं, यानी उसको देना चाहिए, उसको देना है 100 ग्राम मांगता है, 100 ग्राम मांगता है, तो उसको थमा देता है कितना, 21% कम ही, यानी इतना ग्राम की जगह पर उसके दे देता है 79 ग्राम ही क्या करता है, उसको दे देता है, तो यहाँ से 21% क्या हो जाता है, प्रॉफिट कमा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, कट पीस कर देना है, तो काटिएगा, ये हो गया 79 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये हो गया 121 हो गया, कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, 21 42 हो गया, 42 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, 21 42 हो गया, कितना पर 79 पर इंटू करना 100% से गुना कर देना है, 100% क्या करना है, गुना कर देना। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, यानी यहाँ से भाग दीजिएगा 79 में किससे 420 में क्या कीजिएगा, भाग लगाइए, तो एक मरतबा कितना होगा, सही है ना, 21 दो जीरो हो जाएगा,
कितना, 2 गो 0, यहाँ से भाग लगाइए तब हो गया कितना, 7 मरतबे 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, सॉरी 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना हो गया, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया ज़्यादा। ऑप्शन कहाँ तक कहाँ दे दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम किसे लगाएंगे, 6 से लगाएंगे, 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाता है, 5 से लगा लेते हैं, ठीक है, 9 पचे 45, 7 पचे 35 और 4 39 हो गया, घटाइएगा तो 5 हो गया, ये हो गया 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से एगो 0 बैठा लीजिएगा, फिर लगाइए 3 मरतबे, 7 तिरी 21 हो जाएगा, 3 मरतबे लगाइए तो 9 तिरी कितना होगा, 9 तिरी 27, फिर 7 तिरी 21 और 2 23, फिर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 13 बच गया, दशमलव आ जाएगा, ठीक। फिर 1 मरतबे तो अप्रोक्स में कितना जा रहा है, अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन है दे रहा है 53.1 आ रहा है, 16 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है 53 वाला, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स में 53 दशमलव कितना हो गया 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन करना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, एक दुकानदार है 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या कर गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ कमाता है। 15% क्या करता है, गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% क्या कर लेता है, लाभ कमाता है। तो वह 1 किलोग्राम की जगह पर कितना ग्राम उसको दे रहा है, वास्तव में कितना वाट उसका, यानी कितना कितना उसको दे रहा है, कितना ग्राम उसको दे रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, यहाँ पर सिर्फ दे दिया हुआ, यहाँ पर पहले दे दिया हुआ है एक दुकान अपने माल को क्या करता है 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी सीपी और एसपी का हम रेशियो ले लेते हैं, यानी 10% का मतलब 10 का सामान उसको 9 में भी क्या कर देता है, 9 में थमा देता है। 10% को लॉस का मतलब 10 फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, तो 1/10 का मतलब 10 का सामान 1 रुपये उसको लॉस यानी 9 रुपये में उसको क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे फिर बोल दिया हुआ है, यानी तो ग्राहक मांगेगा 1000 ग्राम, ग्राहक को कितना 1000 ग्राम देना चाहिए, तो वहाँ पर कितना ग्राम उसको दिया है वही तो हमको मालूम करना है। तो ये वाला डाटा हमको क्या किया है, दिया ही नहीं है, ये वाला डाटा हमको कितना ग्राम उसको देना चाहिए, कितना ग्राम देने का वादा करता है, कितना ग्राम दे रहा है, तो ये हमको डाटा ही क्या किया मालूम नहीं है। लेकिन नीचे ओवर उसको कितना का टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो मालूम है, उसको कितना का टोटल प्रॉफिट हो रहा था, तो उसको 15% प्रॉफिट होता है। 15% प्रॉफिट का मतलब यानी 15% का फ्रैक्शन मान लीजिएगा, तो 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20, यानी 20 का सामान 23, 20 का सामान कितना 23 में बिक रहा है, तब जाकर उसको 15% प्रॉफिट हुआ है, यानी 20 का सामान कितना 23 बिक रहा है, तो उसको कितना हो जाएगा 15% प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अब ये अब कितना वाट का उसको दिया है, कितना ग्राम उसको वाट का उपयोग कर रहा है, कितना ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, तो हमको लगभग में 0.1 अंक तक बताना है या 2 अंक तक बताना है, क्या अंक तक बताना है, ठीक है, दशमलव का 1 दशमलव अंक है, दशमलव के अंक तक बताइए ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कीजिएगा, हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी बीच ई वाला नहीं दे देगा, यहीं पर ना वाट को कितना वाट देने का वादा करता है, लेकिन वो देता नहीं है, कम में जाकर दे देता है, तो ये वाला यहीं पे लिखते हैं, लेकिन यह डाटा हमको नहीं दिया है। प्रॉफिट ओवर कितना को उसको प्रॉफिट ओवर मालूम है, तो क्या कीजिएगा, इसको हमेशा ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा ऊपर शिफ्ट, नीचे ना लिखिए, इसको 20 को क्या लिखिएगा ऊपर लिखिएगा, ठीक है, 20 यहाँ ले आइएगा, बगल वाला सामने वाला के नीचे घसका के यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, ऊपर का काम खत्म हो जाएगा। इसको खसका के क्या कीजिएगा यहाँ पे ले आइएगा, ठीक है, और उधर के इसको घुसका के इधर ले आइएगा, इसको ले इसको नहीं उधर ले जाइएगा, उसी को इधर ले आइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब काम खत्म हो गया, ऊपर का भी काम खत्म हो गया, मेन आपका रेशियो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से कट पीस हो रहा है तो काट दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे, तो ये अब वाट का आ गया, इतना इतना देने का वादा करता है, इतना ग्राम देने का वादा करता है लेकिन देता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 1 केजी का मान ही दे दिया हुआ है, ये जो रेशियो आया हुआ है ये 18 रेशियो 23 जो आ गया हुआ है, तो वाट का उपयोग अब वाट वाला ही आ गया हुआ है, किसका रेशियो वाट का, यानी इतना ग्राम देने का वादा करता है, देता ही उसको इतना ही ग्राम देता है, इतना ग्राम देने इतना ग्राम का पैसा लेता है, रेशियो में इतना ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन दे रहा है उसको इतना ही ग्राम का वाट का उपयोग कर रहा है, कोई दिक्कत है। यानी जो 23 दिया हुआ है किसका मान है, यानी 1000 है, 1000
23 का मान 1000 जो ग्राम दिया हुआ है 1000 ग्राम आ गया। 1 केजी की जगह पर कितना वाट का उपयोग कर रहा है 1 केजी, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। तो 1 केजी की जगह पर हम क्या 1 केजी का मान जो है 23 का मान ही 1 केजी है, ठीक है? यानी 1 केजी का मान ही क्या 23 है, 23 बराबर कितना 1 केजी, तो 1 वन का मान इतना हो जाएगा। तो हमको मान कितना किसका निकालना था 18 का मान निकाल लेना है। किसका मान निकालना 18 का मान निकालना है। तो अभी किससे क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा, ये होगा 1800 1800 ठीक है? कितना 1800 18,000 बट्टे कितना हो जाएगा 23 भाग लगाने लगा, ठीक है? देखिए 23 सत्ते 161 होता है, 23 सत्ते कितना होगा 161 ठीक है? 161 होता है तो बचेगा कितना 19 बचेगा, कितना 19। 23 अट्ठे 184 होता है, 23 अट्ठे कितना हो गया 184, 23 अट्ठे 100 23 अट्ठे 184 होता है, बचेगा कितना 6 6 बचेगा, 2 जीरो खत्म हो गया, एक और जीरो उठा लेते हैं, ठीक है? ये भी जीरो खत्म हो गया, फिर 23 23 दूना 46 होता है, 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा, यहाँ पर 46 हो जाएगा, ठीक है? तो बचेगा कितना 4 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 ठीक है? दशमलव बैठेगा कितना होगा दशमलव, फिर वो जीरो लग जाएगा, तो 23 पंचे कितना 115 होता है, 23 पंचे 115 हो गया, लगभग में जा रहा है, ऑप्शन एक को मिल रहा है कौन 23 पंचे उधर भी और आ जाता है और लगता है, लेकिन लगभग इसका आंसर पहला ऑप्शन नंबर सी आपका जा रहा है 7.6 सॉरी 782.6 ग्राम वाट का क्या कर रहा है उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी जो हम कंसेप्ट बताए हुए हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिलहाल में आज हम यहीं तक खत्म हो गया ये, कल में क्या करेंगे तो खत्म हो गया, ठीक है? ये वो वीडियो और प्रॉफिट लॉस का बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर थोड़ा-सा डिस्काउंट के बारे में बताएँगे, तब कुछ दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो फिलहाल में हम यहीं तक रखते हैं आज। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।